मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के लिए पलटू राम। बिहार में बहार बा, बाकी सब बेकार बा। केहू कहे मंगरू, केहू कहे पलटू, और लालू कहे अब की बारी हमार बा। नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि फिर से हम 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हम तख्ता पलट नहीं होने देंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में मात्र 1.5 साल बचे हैं और उसी 1.5 साल में नीतीश कुमार फिर से 9वीं बार सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन लालू यादव ने कह दिया है कि इस बार कितना भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े, लेकिन तख्ता पलट नहीं होगा। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अक्सर पलटी कौन मारता है, यानी खास करके किसको पलटू कहा जाता है। मैं नहीं, बल्कि इन तस्वीरों में आप खास करके देखेंगे तो शायद आपको पहचान में आ जाएगा कि किसको किसको उत्तर प्रदेश में, किसको बिहार में पलटू राम कहा जाता है। फिलहाल इस तस्वीर को देखिए, यह है ओम प्रकाश राजभर, यह है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच में खंभे से खड़े वो राजनीतिज्ञ जो अक्सर बीजेपी के बादशाह माने जाते हैं, अमित शाह। अगर कोई भी कारनामा शुरू करना हो तो इनसे सीखना होगा, कोई भी राजनीति का खेल खेलना हो तो इनसे जरूर सीखना होगा। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार भी अपने में दम रखते हैं, इसीलिए अक्सर वो पलटी मार जाते हैं और लगातार 9वीं बार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने का दावा भी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार एनडीए के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कभी महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार की जो राजनीति है, कहीं न कहीं बहुत ही खेला होने जा रहा है। लालू कह रहे हैं कि इस बार बिहार में खेला होगा। अब बात करेंगे पिछले कुछ सालों की, तो ओम प्रकाश राजभर को कौन नहीं जानता होगा। ओम प्रकाश राजभर किस दल में किसके साथ कब चले जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। कभी सपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो कभी बसपा के साथ हुआ करते थे, तो कभी एनडीए के बारे में सोच सोच कर ये परेशान हो जाते थे कि कब एनडीए में शामिल हो जाए। और जब एनडीए में शामिल हो गए, अब इनको मंत्रिमंडल में कब स्थापित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब भी इनसे पूछा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं, तो बस कहते हैं घबराइए नहीं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सबसे पहला मेरा नाम होगा। ये ओम प्रकाश राजभर है। और ओम प्रकाश राजभर कभी एनडीए का इतना विरोध करते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी तो ये भी कहते थे कि गुजरातियों को हम गुजरात भेज देंगे और योगी जी को मठ भेज देंगे। और इससे पहले 2 साल पहले एक बयान दिया था कि अगर एनडीए में शामिल होने की बात आएगी तो बीजेपी चाहे मुझे उप प्रधानमंत्री बनाए, चाहे प्रधानमंत्री पद का भी अगर तोहफा दे रहे हैं, तो मैं एनडीए में शामिल नहीं होगा। अगर वे लोग आते हैं तो बीजेपी वालों को हम गंगा में बात करके फेंक दूंगा। जरा इनके इस बयान को जरूर देखिए। प्रकाश राजभर वो डिप्टी सीएम नहीं, प्रधानमंत्रियों का न्योता दिए तब वो न जाइए। वोट चाहिए, आओ वोट ले लो। ओम प्रकाश राजभर इस बार बांध के गंगा जी में फेंक दूंगा इन लोगों को। समझ गए? ये तो ओम प्रकाश राजभर का बयान था जो 2 साल पहले का वायरल हो रहा था कि एनडीए में शामिल नहीं हो गए और पलटी मार करके एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इनके विरोधी जो इनके साथ कभी मऊ के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका बयान जरा सुन लीजिए। उनका नाम जो है स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर, पलटू उर्फ मंगरू चाचा, ये उनका नाम है। तो आप सुन लिया, कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम का नाम दे दिया गया, पलटू उर्फ मंगरू चाचा का नाम दे दिया गया, क्योंकि अक्सर ये कभी किसी के साथ मन से नहीं रहते हैं और जल्दी से ही कहीं न कहीं दूसरी पार्टी में, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं।
अब बात करेंगे हम नीतीश कुमार की। जब नीतीश कुमार का वो 11 महीने पहले का बयान सुनिए, जब महागठबंधन के साथ शामिल होकर के मुख्यमंत्री बने थे और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाए थे, उस समय का बयान सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। सुन लिया, मरना कबूल है मगर एनडीए में शामिल होना कबूल नहीं है। मरना कबूल है मगर एनडीए में शामिल होना कबूल नहीं है। और इसके बाद जो बीजेपी का उधर से बयान आया था, यानी अमित शाह ने जो बयान दिया था, उसको भी जरा सुन लीजिए। चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। सुन लिया, अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था कि सुन लीजिए नीतीश जी, अब आपके लिए एनडीए के दरवाजा बंद हो गए हैं, बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया है, अब आपको एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हर बार एक कहावत कही जाती है हिंदी में कि थूक कर चाटने का मतलब क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लोग इस तरह से बात भी करते हैं और फिर दूसरी बात शामिल कर लेते हैं। लेकिन एक बार अगर हम बात करें तो जो ये अमित शाह है, अमित शाह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। इनके बारे में हम बात करें तो ये अक्सर कहीं ना कोई खेल खेल ही देते हैं कि हम एनडीए में शामिल करा करके अपना काम कर लेंगे। इस समय जब बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी जल्दी से आप इस्तीफा दीजिए, इसके बाद पता चलेगा, इसके बाद हम बताएंगे किसको उप मुख्यमंत्री और किसको मुख्यमंत्री बनना है। फिलहाल बीजेपी चाहती है कि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। अब रह गई लालू यादव की बात आ जाती है, लेकिन पिताजी की बात आ जाती है तो सीधे कह देते हैं, लीजिए भैया इनका बयान थोड़ा सा लालू यादव का सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। सुन लिया, लालू यादव ने क्या कहा। लालू ने कहा कि आज के बाद हम इनको पलटू राम ही कहेंगे। समझ लिया मेरे भाइयों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में तख्ता पलट होगा, क्या बिहार की राजनीति में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ नीतीश कुमार लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं और ये कहते हैं कि एक हाथों में मिठाई हो तभी दूसरी मिठाई को छोड़ने का काम करेंगे। यानी ये जब नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तभी दूंगा जब दूसरे दिन या शाम तक मुझे मुख्यमंत्री पद फिर से ग्रहण करने का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार फिर से चक्कर में है कि इस बार 9वीं बार हम एनडीए के साथ शामिल होकर के, एनडीए के गठबंधन के साथ शामिल होकर के हम अपनी सरकार बनाए। तेजस्वी यादव भी बड़ी जोर से कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि होगा कैसे। आपको बता दूं कि इनकी जो सीट है और बीजेपी की जो सीट है, दोनों अगर एक साथ मिल जाती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन मजबूत होगा और साथ ही ये लोग कहीं ना कहीं बहुमत में आने का प्रयास करेंगे। अगर हम पार्टी यानी कि माझी की पार्टी अगर इनका साथ देती है तो ये पूरे बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लालू यादव की बात करें, लालू यादव अगर चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाएं तो इनको एक बहुत बड़ा काम करना होगा कि इनके दल से या बीजेपी के दल से कम 8 या 10 विधायकों को तोड़ना होगा या बहुमत साबित करते वक्त उनके विधायकों को रोक ले तो कहीं ना कहीं लालू यादव भी जीत सकते हैं, लालू यादव भी बहुमत में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आईएमएम इनका साथ दे, हम पार्टी इनका साथ दे, कुछ और भी अन्य दल के लोग साथ दे तो बहुत बड़ा खेला होगा और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार होगी और नीतीश कुमार चले जाएंगे पानी पीने। बाकी आपका ख्याल क्या है और आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सच में आप भी पलटू राम ही कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।